अकेडमी में। तो आज हम इस क्लास में आपको हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में बताने वाले हैं। एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या रूल होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से इन्हें बनाते हैं, हम आपको ये सभी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, जैसे कि हमने कहा ही रोट्स अ लेटर, ही रोट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो इसमें वह एक पत्र लिखता है तो वह खुद लिखता है पत्र, मतलब कि एक्टिव का मतलब सक्रिय। तो इसमें एक्टिव वॉइस में कर्ता सक्रिय रहता, मतलब कर्ता स्वयं कार्य करता है। जैसे ही रोट्स अ लेटर, ही रोट्स अ लेटर, तो मतलब वह एक पत्र लिखता हुआ स्वयं एक पत्र लिखता है। तो ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। जब इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ए लेटर इज रिटन बाय हिम, ये हो जाएगा पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस जो वर्ब इसमें सक्रिय रहती है। तो ये हमारा क्या हुआ, पैसिव वॉइस हुआ। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो देखिए टेंस कौन कौन से चेंज होते हैं, कौन सी वर्ब लगती है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम कन्वर्ट करते हैं एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में, तो उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। देखिए जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया ही रोट्स अ लेटर, तो जब इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ए लेटर सब्जेक्ट बनकर आएगा। तो ए लेटर इज रिटन बाय हिम। तो इस तरीके से हमने इसे पैसिव वॉइस में बनाया। तो सब्जेक्ट प्लस इज एमआर, इसमें हेल्पिंग वर्ब हम इज एमआर का यूज करते हैं। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हम वही करते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब लग जाती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो जो पैसिव वॉइस होता है सेंटेंस उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। चाहे कोई सा भी टेंस हो जब पैसिव वॉइस में होगा तो उसकी वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें बीइंग जुड़ जाता है। इसमें देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज होता है, इसे हम चेंज नहीं करते हैं। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें बीन लग जाता है। देखिए एक आपको बताते हैं ट्रिक, परफेक्ट में
परफेक्ट में मतलब कोई सा भी टेंस हो उसकी वर्ब जो है वही रहेंगी, लेकिन इसमें बीन लग जाती है। देखिए इसमें भी बीन लगी, इसमें भी बीन लगी और उसमें भी बीन लगी। और इसमें हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब थी, इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसमें बीन लगी, इसमें भी बीन, इसमें भी बीन। परफेक्ट में बीन लगी है और कंटिन्यूस में बीइंग लगी है। एजएमआर के बाद बीइंग लग गई, वाज वर्ब के बाद बीइंग लग गई। इस तरीके से इसमें कंटिन्यूस में बीइंग लग जाएगी और परफेक्ट में बीइंग। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये सभी नो चेंज रहते हैं, चाहे प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे पास्ट टेंस में हो, चाहे फ्यूचर टेंस में हो, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नो चेंज रहता है। इसमें भी नो चेंज, इसमें भी नो चेंज और उसमें भी नो चेंज है। अब देखते हैं एग्जांपल से आपको समझाते हैं। अब ये वाक्य ही राइट्स से लेटर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सेंटेंस को पहचानेंगे ये किस प्रकार का वाक्य है, ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो हम देखेंगे कि ही राइट्स ए लेटर, यहाँ पर एस लगाया तो हमने ये पहचान लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो उसके रूल के अनुसार बनाएंगे। मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट प्लस एग्जामर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए लेटर। ए लेटर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर ए लेटर। फिर उसके बाद इज एम आर लगाएंगे, तो इज एम आर लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो यहाँ पर इज का यूज करेंगे, तो इज लगा लिया। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए राइट मीन्स लिखना होता है, तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाती है, तो रिटेन। फिर उसके बाद क्या लगाएं, वाई और ऑब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद आगे सेंटेंस है सी बॉट ए कार, उसने एक कार खरीदी। तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर यानी रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हम कौन सा लिखते हैं, देखिए एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम पैसिव में सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए कार। तो ए कार को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर लाएंगे, तो ए कार। फिर उसके बाद वाज पर इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इसीलिए वाज लगा दिए। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए वाई मीन्स खरीदना होता है, वाई की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम होती है। तो वाई बॉट बॉट, ये होता है वॉट, वाई हार, सी का ऑब्जेक्ट हर। अब इसमें देंगे सी सेल कुक द फूड, मैं भोजन पकाऊंगा। ये कौन सा सेंटेंस है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, द फूड। उसके बाद देखिए आई बी के साथ सेल का यूज किया जाता है और अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम विल का यूज करते हैं। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो द फूड विल बी, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म कुक्ड, फिर उसके बाद वाई, फिर ऑब्जेक्ट मी। बिल्कुल रूल के अनुसार बनाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुके हैं पीछे इसके रूल क्या होते हैं। आगे देखते हैं, मोहन इज बाइंग ए बुक। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए बुक। तो ए बुक को हम सब्जेक्ट लगाएंगे, लिखेंगे, तो ए बुक इज being bought by मोहन। क्लियर। तो ए बुक इज बीइंग बॉट बाय मोहन। अब देखते हैं आगे, अगला सेंटेंस है
आई वॉज ड्रिंकिंग द मिल्क। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम कर्ता बनाएंगे। तो द मिल्क, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर बीइंग, जैसा कि मैंने आपको रूल के अनुसार बताया उसी तरीके से बीइंग। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक, वाई, ऑब्जेक्ट मी। क्लियर। रमेश हैज फिनिश्ड हिज वर्क। रमेश अपना काम पूरा कर चुका है। तो यहाँ पर हिज वर्क, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हिज वर्क, उसके बाद हैज बीन फिनिश्ड बाय रमेश। क्लियर। अब देखते हैं आगे। सुरेश हैड ईटन द फूड। सुरेश खाना खा चुका था। तो सुरेश खाना खा चुका था, तो यहाँ पर खाना को द फूड हैड बीन ईटन बाय सुरेश। क्लियर। आई शैल हैव रिटन ए लेटर। मैं पत्र लिख चुका हूँगा। तो ये वाक्य हुआ। अब इसे बनाना पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। तो ए लेटर यहाँ पर लाएंगे, ए लेटर। अब देखिए यहाँ पर आई के साथ सेल का यूज किया जाता है और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर विल लगा लेंगे, विल हैव बीन रिटन उसके बाद वाई मी। क्लियर।